अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, अब जो भी हक की आवाज़ उठाएगा उसके खिलाफ यूएपीए का एक्ट लगा दिया जा रहा है। आखिर यूएपीए क्या है, किस वजह से पुलिस की जानिब से और कुछ हुकूमत की जानिब से ये सेक्शन को डाला जा रहा है। प्रोटेस्ट करने पर, सही खबर बताने पर, कई जर्नलिस्टों पर भी ये काम किया जा रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है, ये सारी चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे और किस तरह से हक की आवाज को दबाया जा रहा है ये भी हम कोशिश करेंगे। देखते हैं रिपोर्ट। नाजरीन, यूएपीए क्या है, ये एक्ट किसको लगाया जाता है, आखिर मरकजी हुकूमत यूएपीए के जरिए किसकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही और क्या साबित करने की कोशिश कर रही। आज हम टाटा केस और यूएपीए के ताल्लुक से कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, 1963 में यूएपीए को बनाया गया था, लेकिन 2019 में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से जो मरकजी हुकूमत है, मोदी सरकार, उन्होंने इसमें मजीद कुछ तब्दीली करते हुए सारे इख्तियारात हुकूमत के पास भी रखा ताकि वो जिसे चाहे उसे आतंकवाद करार दे और जिसे चाहे उसे यूएपीए के तहत केस में बुक किया जाए और ये केस में जमानत जल्दी नहीं मिलती। यही वजह है कि इस तरह से अपनी दुश्मनी निकालने के एक अच्छा ये रास्ता है, ऐसा कुछ जानकारों का कहना है। नाजरीन, केरला के एक जर्नलिस्ट सिद्दीक कपान जो 8 महीने 25 दिन से जेल में बंद है, वो एक रेप केस को कवर करने के लिए गए थे, लेकिन उन पर यह इल्जाम लगाया गया कि ये वहाँ के हालात बिगाड़े हैं और इनकी वजह से ये सारा मसला खड़ा हुआ है। और इसी को नजर में रखते हुए पिछले 8 महीने 25 दिन से सिद्दीक कपन जेल में बंद है यूएपीए के एक्ट के तहत। नाजरीन, अगर हम 85 से 94 तक अगर हम टाटा केस को देखेंगे तो 70,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था 85 से 94 तक, और उनमें से सिर्फ और सिर्फ 700 लोगों को सजा मिली थी। ये एक ऐसा कानून है जो टाटा केस बहुत मशहूर हुआ था उस वक्त की ये बात है, ये आंकड़ा है। इससे ये साबित होता है कि पुलिस किसी को भी पकड़े, जरूरी नहीं कि उस पर वो केस साबित हो। आज जिसे भी अगर गिरफ्तार किया जाता है या जिस पर भी केस बुक किया जाता है तो उसको हम मुजरिम करार दे देते हैं, जबकि हमारा संविधान, हमारा कानून ये कहता है कि अदालत, कोर्ट और जज जब तक नहीं कहेंगे कि इसके पर ये सारे इल्जाम साबित हो चुके हैं और ये मुजरिम है और इसको इतनी सजा होनी चाहिए, तब तक हम किसी को भी मुजरिम नहीं कह सकते। बावजूद इसके आज कई लोग कई सालों से बंद हैं और अभी तक पुलिस की जानिब से भी चार्जशीट नहीं डाली जा रही है। इतनी बड़ी लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है, इसकी जिम्मेदार कौन है? हमारा खोखला सिस्टम, जो हम ये सिस्टम को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या फिर हम खुद जो हमारे मुल्क में B.R. डॉक्टर अंबेडकर ने कितना अच्छा कानून बनाया, सबके लिए कानून बनाया, बावजूद इसके कहीं ना कहीं हम वो कानून को फॉलो नहीं कर रहे हैं। नाजरीन, आज जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि किस तरह से सहाफियों के ऊपर केस दर्ज किया जा रहा है, किस तरह से MLO के ऊपर केस किया जा रहा है। इस तरह से एक MLA आसाम के अखिल पर भी केस दर्ज किया गया था। वो NRC CA NPR को लेकर एहतजाज कर रहे थे, MLA होने के बावजूद उन पर यूएपीए का एक्ट लगा दिया गया और हाल ही में यानी 4-5 दिन पहले उनकी बेल मंजूर हुई है। लेकिन सिद्दीक कपल अभी भी अंदर हैं, वो एक जर्नलिस्ट हैं। नाजरीन, इस तरह का जुल्म, इस तरह का झूठे केसों में फंसा देना, ये हमारे इस मुल्क की एजेंसियों का एक कारोबार हो चुका है, एक काम हो चुका है। जबकि जो लोग हैं, जो वाकई क्रिमिनल हैं, जो क्राइम करते हैं, जो हमारे मुल्क के लिए भी खतरनाक साबित होते हैं, ऐसे लोग को ये एजेंसी पकड़ने में नाकाम होती है। लेकिन जो हक की आवाज उठाता है, जो NRC CA NPR के खिलाफ आवाज उठाता है, जो एक सहाफी बुराई के खिलाफ लिखता है, हुकूमत के पॉलिसियों के खिलाफ लिखता है, तो उस पर यूएपीए का एक्ट लगा दिया जाता है, जबकि ऐसे लोग बरी हो जाते हैं। बहरहाल, ये एक्ट को बड़ी तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी ये कहा है कि जरूरी नहीं कि यूएपीए का एक्ट हर किसी पर लगाया जाए, क्योंकि आतंकवादी उसे कहते हैं जो बम का इस्तेमाल करता है, जो हथियार का इस्तेमाल करता है, या फिर कोई एरोप्लेन हाईजैक कर लेता है, या फिर ऐसी कोई बड़ी वारदात करता है। लेकिन आज छोटी छोटी बात पर गिरफ्तार किया जा रहा है, उसके बयानात पर गिरफ्तार किया जा रहा है और उस पर यूएपीए का एक्ट लगा दिया जा रहा है। हमें आज समझने की जरूरत है, आज हमारा संविधान खतरे में है, आज हमारे संविधान को बचाने की हमें जरूरत है। आज जिस तरह से पुलिस की जो जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी से पुलिस भटक चुकी है। आज किसी न किसी के लिए पुलिस काम कर रही है, जबकि पुलिस को चाहिए था कि पूरी ईमानदारी से संविधान के लिए, हमारे मुल्क के लिए काम करने की जरूरत थी। लेकिन आज तकरीबन पुलिस किसी न किसी के दबाव में और किसी न किसी के लिए काम कर रही है। आज हमारा मुल्क खतरे में है। आज हमें जरूरत है कि हमारे
मुल्क की हिफाजत करें और हमारे संविधान की हिफाजत करें। जो हमारे पुरखों ने अपने खून बहाकर इस मुल्क को बचाया, इस मुल्क को आजादी दिलाई, आज हमारी जिम्मेदारी है कि मुल्क की हिफाजत करें और फिर एक बार किसी के हाथ में ये मुल्क ना चले जाए, इसके लिए हमें सावधान होने की जरूरत है और एहतियात बरतने की जरूरत है। बहरहाल हमारा मकसद और मंशा यही था। जहां पर टाटा केस में 1985 से 1994 तक उसमें से सिर्फ और सिर्फ 700 लोगों को सजा मिल पाई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की हमारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और किस तरह से लोगों को सजा दिलाने में काम करती है। तो इससे हमें अंदाजा हो चुका है कि जिसको भी पुलिस गिरफ्तार करती है वो जरूरी नहीं कि वो क्राइम करा है या वो कसूरवार है। कसूरवार खड़ा करना वो अदालत का काम है, लेकिन आज अफसोस, आज हम ठेका लेके बैठे हैं। किसी पर भी कोई भी इल्जाम लगा देते हैं, किसी पर भी कोई भी तोहमत लगा देते हैं और किसी पर भी कहीं भी किसी को भी गिरफ्तार किया जाता है। ये ठीक बात नहीं। ये हमारे संविधान का मजाक बनाया जा रहा है, कोर्ट का मजाक बनाया जा रहा है, कोर्ट की तौहीन की जा रही है। जरूरी है कि इसमें जल्द से जल्द गाइडलाइंस आने की जरूरत है, ताकि ऐसे लोग जो अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं, जो अपनी वर्दी का इस्तेमाल करते हैं, जो अपने रुपयों का इस्तेमाल करते हैं, जो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग को समझ में आ जाए कि हमारा मुल्क में कानून से बड़ा कोई नहीं, संविधान से बड़ा कोई नहीं। उम्मीद है कि इनकलाब बहुत जल्द आएगा और उम्मीद है कि सारे लोग इस बात को समझेंगे और हमारे मुल्क को और हमारे संविधान को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद।